हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपका नया साल 2025 कैसा बीतेगा। ये रीडिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखनी है। आपको आप लोग की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसा आपको अपनी स्क्रीन पर दी हुई इमेज में नज़र आ रहा होगा। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में है उस ग्रुप के टाइम स्टैम्प पर आप जाइए। टाइम स्टैम्प्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट ग्रुप में आता है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2025 आपके लिए एनर्जेटिकली, इमोशनली और मटेरियली कैसा बीतेगा। उसके बाद चारों कार्ड से और डीप डाइव लेंगे कि आपका नया साल कैसा जाएगा। लास्ट में पता करेंगे कि वो क्या खास चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना है पूरे साल, और कौन से महीने आपके लिए 2025 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो एनर्जेटिकली अगर देखें, 2025 में आपकी एनर्जी रेस्ट की निकल के आ रही है। ये मुझे बता रहे हैं कि या तो ये साल जो था 2024 और या फिर उससे पहले से ही आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा भाग दौड़, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन लगा हुआ था आपकी ज़िंदगी में। 2025 में आपको उस सब से थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। 2025 में आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन और भाग दौड़ नहीं नज़र आ रहा है जितना कि शायद अभी तक था। अगर आपने अभी तक के साल अपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किए हैं, जैसे कि अपना काम सेटअप करना, अपना बिजनेस खड़ा करना, या कोई नई नौकरी ज्वाइन की थी लेट्स से आपने, तो उसमें अपने आप को अच्छे से पोजीशन करना, या फिर अगर वहाँ पर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी तो उस काम को अच्छे से हो जाए, वो सारी चीज़ें करना। मतलब अभी तक जो भी आप इतना बिजी चले हैं उसके कंपैरिजन में 2025 आपका काफ़ी आरामदायक जाता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास काम कम पड़ जाएगा, या तो आपको संभालना और बेहतर ढंग से आ जाएगा, या फिर अभी तक के सालों में अचानक अचानक से चीज़ें आ जाती थी और उससे आपका पूरा सब डिसबैलेंस हो जाता था। वो चीज़ 2025 में नहीं रहेगी। एक और स्पेसिफिक मैसेज मुझे अभी सुनाई दिया है, आप में से कुछ लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आपका कोई कोर्ट का केस बहुत टाइम से फंसा हुआ है, बहुत टाइम से चला आ रहा है, या फिर अगर किसी ने आपने किसी को पैसा दिया था और उस इंसान ने अभी तक लौटाया नहीं था, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 2025 में आपके उस कोर्ट के केस का फाइनल हियरिंग होके वो केस क्लोज हो सकता है, और आपका पैसा जिसके पास है वो इंसान फाइनली आपको आपका पैसा भी लौटा सकता है। तो ओवरऑल आपको खुद ऐसा फील होगा 2025 में कि फाइनली मुझे 2 पल का चैन प्राप्त हो रहा है। वो एनर्जी यहाँ पर आपके लिए बन रही है। इमोशनली यहाँ पर ट्रिकरी की एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है ग्रुप 1। हो सकता है कि आपका सामना पास्ट में कुछ ऐसे लोगों से या कुछ ऐसे हालातों से हुआ हो जहाँ पर आपके विश्वास का फ़ायदा उठाया था लोगों ने, आपके भोलेपन का अनड्यू एडवांटेज उठाया गया था, आपको झूठ बोला गया था, झूठ बोल के आपसे कोई काम निकलवाया गया था, या किसी तरीके का धोखा आपके साथ हुआ था, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में आपके साथ धोखा हुआ हो, दोस्ती में हुआ हो, काम की जगह पर हुआ हो, पैसों से संबंधित हुआ हो। तो ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हैं, वो चीज़ आपकी एनर्जी में बहुत क्लियरली दिख रही है। और मुमकिन है ग्रुप 1 कि आपका जो हार्ट चक्र है उसमें भी कुछ ब्लॉकेजेस हों। 2025 में आपका सामना ऐसे लोगों से हो सकता है जिनके ऊपर यकीन करने में आपको टाइम लगे, या एकदम से आप यकीन ना कर पाएँ। कुछ ऐसे हालात भी पनप सकते हैं जहाँ पर कि आपके जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो ट्रिगर हो जाएँ। फॉर इंस्टेंस कोई बहुत अच्छा इंसान है, सामने से आकर आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि पहले आप एक बार धोखा खा चुके हैं, इसीलिए आपको लगेगा कि नहीं, पक्का इसके मन में कुछ और चल रहा है, इसकी मंशा कुछ और है, ये बस ऐसे बिहेव कर रहा है या कर रही है एज़ इफ ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन शायद ऐसा है नहीं। तो आपका जो हार्ट चक्र है, आपके जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये 2 चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं और इनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप हर एक चीज़, हर एक इंसान को ऐसे ही डाउट करेंगे, तो नेचुरल सी बात है, ये जो आपको गिफ्ट यहाँ पर मिल रहा है एक पीसफुल एनर्जी का, उसको आप खुद डिसरप्ट कर सकते हैं। मटीरियली अगर देखें तो 2025 में आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आपकी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी अभी तक चल रही है, एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप बैठ कर ये टारो रीडिंग देख रहे हैं तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल ही चुके हैं। उसमें आप और तरक्की हासिल करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप से और बेहतर वाकिफ़ होते हुए आप दिख रहे हैं। आपके कुछ साइकिक गिफ्ट्स हो सकता है 2025 में अनलॉक हों। हालाँकि ये रीडिंग, हाँ, ये वाला पार्ट हम मटीरियल चीज़ों के लिए देख रहे हैं। काम की जो आपकी जगह है, जो भी आप काम करते हैं, वहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि
कुछ एक एस्पेक्ट्स में थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन क्योंकि रेस्ट की एनर्जी उसको बैलेंस कर रही है, प्लस यहाँ पर एक इतनी पावरफुल फोर्स भी पीछे है, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप हैंडल ना कर सकें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसे देख करके आप एकदम से बौखला जाएं कि अरे ये क्या काम आ गया, इसको मैं कैसे करूँगी, या ये चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूँगा। जो कुछ भी है आप आराम से हैंडल कर ले जाएंगे। लेकिन हाँ, हो सकता है कि उस काम का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो, किसी बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर आपको डाल दिया जाए, या कोई बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी आपको दे दी जाए, या फिर अगर आपका खुद का बिज़नेस है तो एकदम से कोई बल्क ऑर्डर आपको आ जाए लेट्स से, और आपको समझना है कि आप उसको पूरा कैसे करेंगे, तो उस तरीके का कुछ हो सकता है। एज़ लॉन्ग एज़ आपको अपने ऊपर यकीन है, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, वो सब आपके साथ, आपके पीछे खड़े हुए हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है यहाँ पर रेस्ट और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ, अगर आपकी हैबिट है अननेसेसरी खर्चे करने की, अगर आपके हाथ में पैसा आते ही जो है आप उड़ा देते हैं, उस तरीके की टेंडेंसी अगर आपके अंदर है, तो उसको थोड़ा-सा आपको 2025 में कंट्रोल में रखना होगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि क्रूशियल समय पर जब पैसों की वाक़ई में ज़रूरत है, तो आप बोलो अरे लेकिन मैंने तो अपनी सेविंग्स पूरी उड़ा दी इधर-उधर के खर्चों में, तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। ओके, अब टैरो कार्ड से पता कर लेते हैं और मैसेजेस कि आपका नया साल कैसा जाएगा। ग्रुप 1, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, the 8 of Pentacles, the Moon, the Queen of Pentacles, the 10 of Swords. Okay. आपका 2025 ऑनेस्टली यहाँ पर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि आपकी जो डेस्टिनी है वो आपका बहुत साथ देगी 2025 में। ऐसी कई सारी चीज़ें, ऐसे कई सारे काम हैं यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 8 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है ग्रुप 1, आपको ऐसा लगेगा कि आपके बिगड़ते हुए काम बन जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा काम जो कि आप एब्सोल्युटली पॉजिटिव थे कि यार ये तो अटकेगा ही अटकेगा, वो मामला आपका नहीं अटक रहा है, काम आपका स्मूथली बिल्कुल हो रखा है, मतलब चल रहा है काम आपका। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी आपके साथ हो सकते हैं 2025 में ग्रुप 1, जो कि कोई सेंस नहीं बनाएंगे। जैसे नहीं, आम भाषा में, आम बोलचाल में अपने लोगों को बोलते सुना ही होगा कि वो तो जैसे कोई चमत्कार हो गया, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ कैसे हो सकता है, बट इट इज़ गुड, जो भी है वो अच्छा ही है। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कारी इंसिडेंट्स आप कह लो, या डिवाइन इंटरवेंशंस आप कह लो, डेस्टिन्ड इवेंट्स आप कह लो, आपके साथ 2025 में होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे एनकाउंटर्स, ऐसी चीज़ें जो कि आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं उस दिन उस जगह पर नहीं होती या नहीं होता तो ये चीज़ मुमकिन नहीं थी, तो आपको उस दिन उसी जगह पर ऑफ कोर्स होना था, यही आपकी किस्मत का खेल है। अगर अभी तक आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे या पैसों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 2025 आपका मॉनेटरीली काफ़ी अच्छा जाएगा, बिकॉज़ आप बहुत ही सक्षम एनर्जी में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप लगन से जो भी काम करेंगे 2025 में, फाइनेंशियली उसका बहुत अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अगर आपको अभी तक ऐसा लगता है कि यार काम के मामले में मेरी किस्मत ढीली पड़ी हुई है, तो वो पूरा अच्छे तरीके से एक्सेलरेट होती हुई 2025 में नज़र आ रही है। आपके काम का आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी ऑफिस सेटअप में काम करते हो और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके काम की कद्र नहीं करता, आपको अप्रिशिएट नहीं करता, और जितना शायद आप फोकस चाहते हैं आपके ऊपर वो हो नहीं पाता, तो वो चीज़ भी होते हुए दिख रही है। ये भी मुमकिन है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, एंड स्पेशली क्योंकि आपका डेस्टिनी वाला कार्ड भी यहाँ पर निकल के आया है। एकदम से अचानक से, बिना आपको पहले से कुछ इन्फॉर्म किए, आपका अप्रेजल या आपका प्रमोशन, उस तरीके की चीज़ें होती हुई भी यहाँ पर दिख रही हैं। इन जनरल आपके फाइनेंसेस ग्रो करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्पेशली अगर आप लोग सिंगल हैं या आप अपनी शादी के लिए देख रहे हैं, तो वो चीज़ मटेरियलाइज होते हुए 2025 में नज़र आ रही है। मतलब 2025 में आपको ऐसा इंसान मिल सकता है जिसको वाकई में खुशी खुशी आप कमिटमेंट देना चाहें।
जिस बात का आपको लेकिन ख़्याल रखना है यहाँ पर, द मून क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो है आपकी मेंटल हेल्थ। हालाँकि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सब कुछ स्मूथ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है, लेकिन शायद ग्रुप 1 आपकी दिक्कत है कि आप सोचते बहुत हैं और अक्सर आप पास्ट की बातों के बारे में सोचते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि आप आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में नहीं जा सकते, जो कुछ भी हुआ आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उस बात का आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना होगा कि क्यों सोचना है उन चीज़ों के बारे में। क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि अगर आपने अपने इमोशंस को काबू में नहीं रखा और अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ दुखी चीज़ों के बारे में या ख़राब सिनेरियोज़ के बारे में सोचने लग गए, तो आप अपने इमोशंस को बिगाड़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ग्रुप 1 आप खुद ही को अपने इमोशंस को हानि पहुँचा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ख़्याल रखना होगा। अगर कोई ट्रस्टेड लोग हैं आपके आस-पास तो आप उनके उनके साथ शेयर करिए, किसी थेरेपिस्ट के साथ शेयर करिए। आपको जर्नल एंट्री करनी है तो आप वो करिए, लेकिन अपने मन में चीज़ें मत रखिए और फ़िज़ूल में चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच-सोच कर टेंशन भी मत लीजिए। ओके, अब पता कर लेते हैं ग्रुप 1 की कौन-सी वो एक चीज़ है, जिसका कि आपको 2025 में गाँठ बाँध कर रखनी है। और आपका कार्ड है रेनबो, जो कह रहा है देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। और ये बहुत अच्छा मैसेज एक्चुअली आपके लिए निकल के आया, क्योंकि यहाँ पर आपका इमोशंस थोड़े डगमगाए हुए नज़र आ ही रहे थे यहाँ पर विद द मून। अच्छा हाँ, ट्रस्ट इश्यूज़ भी आपके लिए निकल के आए थे ऊपर। सो इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि पूरे 2025 आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर कुछ ऐसा एकदम से हो जाता है, कुछ बात हो जाती है, जहाँ पर कि आपको लगे कि यार अब तो मतलब इस बारे में सोचना ही पॉइंटलेस है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये नेगेटिव ख़्याल आपको अपने अंदर नहीं लाने देने, क्योंकि जैसे ये कार्ड आपको बता रहा है, अगर कोई मुश्किल समय आया भी या अगर कोई लेट्स से चैलेंजिंग सिचुएशन उत्पन्न होती भी है आपकी लाइफ़ में 2025 में, तो वो डेफ़िनिटली ख़त्म हो जाएगी। और उस ब्रीफ चैलेंजिंग टाइम के बाद जो आपको मिलेगा, वो बहुत अच्छा होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से बेटर होगा। जैसे खूब तेज़ बारिश और उसके बाद धूप निकल आए, खूब अच्छा-सा रेनबो निकल आए, लाइक दैट। तो अगर कोई मुश्किल समय आया भी, वो बीतते ही बहुत अच्छा पीरियड आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इसीलिए उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। अब पता कर लेते हैं ग्रुप 1 की कौन से महीने आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे 2025 में। अक्टूबर, फ़रवरी, मार्च और जनवरी। सो जैन, फ़ेब, मार्च, फर्स्ट 3 मंथ्स 2025 के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एंड देन अक्टूबर। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है 2025 के लिए, तो उसके लिए आप मुझे नीचे दिए गए डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपसे अगली बार मिलूंगी। बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड ग्रुप चूज़ किया है, मतलब कि आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 2 के नंबर्स में आता है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि 2025 आपके लिए एनर्जेटिकली, इमोशनली और मटेरियली कैसा रहेगा। उसके बाद टारो कार्ड से और डीप डाइव लेंगे कि आपका 2025 कैसा बीतेगा। लास्ट में देखेंगे कि कौन से महीने आपके लिए सबसे खास रहने वाले हैं 2025 के, और क्या वो एक बात है जिसका आपको 2025 में बहुत ख्याल रखना होगा। अगर आप 2025 के लिए स्पेसिफिक अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। सो लेट्स सी ग्रुप 2। एनर्जेटिकली आपके लिए जो कार्ड निकला वो है ग्रोथ। सो 2025 में डेफिनेटली आपको बहुत ग्रोथ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं आजकल, अपने लुक्स के ऊपर, फिजिक के ऊपर, आपकी डाइट के ऊपर, किसी खास चीज़ के लिए या इवेंट के लिए अगर आप लेट्स से ट्रेन वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने कहीं पर पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है ग्रुप 2 सॉरी, तो वहाँ पर भी आपको ग्रोथ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। वो आपके जो भी स्टॉक्स हैं, जो भी जहाँ कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया, वो सब चीज़ों में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। पर्सनल ग्रोथ भी आपकी बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रही है। कई सारी खराब आदतों से आप ऊपर निकलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कई सारे इनफैक्ट आपके अगर कोई मेंटल ब्लॉक्स हैं कि नहीं मुझसे ये नहीं हो पाएगा, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगी, उस तरीके के नेगेटिव ख़्यालों से भी आप ऊपर उठते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उसको पछाड़ते हुए आप दिख रहे हैं। काफ़ी एलिवेशन आपका होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर ग्रुप 2।
अगर आप मतलब इस साल या हाल ही में किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, कोई नई दोस्ती अगर आपकी हुई है, कहीं पर नई नौकरी अगर आपने जॉइन की थी, कोई नया बिज़नेस अगर आपने खड़ा किया था, तो उन सब क्षेत्रों में भी आपकी तरक्की होते हुए, आपकी ग्रोथ होते हुए यहाँ पर दिख रही है। सो आई थिंक ओवरऑल 2025 में आपका ग्राफ ऊपर ही जाता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, अब देख लेते हैं कि इमोशनली आपके लिए कैसा रहेगा 2025। तो आपका कार्ड है डिसिपेटिंग। बहुत क्लियर आप नज़र आ रहे हैं यहाँ पर अपने सोशलाइजिंग को लेकर। ग्रुप 2, आपको जिससे बात करनी होगी आप उसी से करेंगे, आपको जिसके साथ हैंग आउट करना होगा आप सिर्फ उसी के साथ हैंग आउट करेंगे। अननेसेसरीली आप किसी भी सिचुएशन या किसी भी इंसान के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट ग्रुप 2, अगर अभी तक आपको इस बात से बहुत फ़र्क पड़ा करता था कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपके पीठ के पीछे क्या बात करते हैं, वो तमाम चीज़ें भी आपको, उन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, जो कि ऑफ कोर्स अपने आप में एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि आपकी ग्रोथ हो रही है। बिकॉज़ आउटसाइड का चैटर क्या है, क्या बातें हो रही हैं, क्या गॉसिप है, उससे अब आपको कोई लेना देना नहीं है। और वही चीज़ यहाँ पर आपकी इमोशनल स्पेस में भी नज़र आ रही है। सिर्फ़ जो लोग आपके लिए मायने रखते हैं, जो आपका इनर मोस्ट सर्कल है, जो आपके क्लोज़ेस्ट, आपकी फैमिली हो गई, आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, आपका पार्टनर हो गया, बस। उसके बियॉन्ड आपको किसी से कुछ ख़ास लेना देना नहीं होगा। आपके वर्क प्लेस पर भी जो गिने-चुने कॉलीग्स हैं जिनसे आप ब बात करते हैं, दैट्स इट। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर डिसिपेटिंग के साथ ग्रुप 2 कि 2025 में आप एक्चुअली थोड़ा और सिलेक्टिव हो जाओ, आप थोड़ी छँटाई करो अपने सोशल सर्कल की, कि अब गोइंग फॉरवर्ड मुझे इन लोगों के साथ उतना उठना बैठना नहीं है। कुछ नंबर्स आप डिलीट कर दो अपने फ़ोन से, कुछ लोगों को आप ब्लॉक कर दो, कुछ लोगों को आप अनफ्रेंड कर दो, कुछ लोगों को आप अनफ़ॉलो कर दो। ऐसा कुछ होते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। बेसिकली जो भी आपकी ग्रोथ के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा होगा, या जिस किसी के भी साथ आप एनर्जेटिकली अलाइन्ड नहीं महसूस कर रहे होंगे, उन सबको आप अपनी लाइफ से बाय बोलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इन 2025। ऑलराइट, मटीरियली अगर देखें तो आपके लिए जो कार्ड निकला वो है हार्मनी। ये लवर्स की एनर्जी है। तो मटीरियली आप बहुत बहुत सैटिस्फाइड दिख रहे हैं जो भी आपकी लाइफ में 2025 में हो रहा होगा उससे। चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो गए, काम की जगह पर आपकी तारीफ हो गई, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो जैसा भी आपको फीडबैक मिलता है वो मिल गया। बेसिकली मटेरियल सेंस में आप जो भी चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल रहा है, तो इसीलिए नेचुरल सी बात है, मटेरियली आप बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है ग्रोथ और हार्मनी के साथ ये 2025 में अगर आप पूरी मेहनत करें, पूरी कोशिश करें अपने स्पेसिफिक मटेरियल गोल्स, नौकरी से, पैसे से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपके गोल्स हैं उनको अकम्प्लिश करने में, तो वो डेफिनेटली आप अकम्प्लिश कर ले जाएंगे। 1 साल के अंतराल में ही आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा गोल्स आपके ऑलरेडी फुलफिल हो चुके हैं। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर हार्मनी के साथ एंड विद ग्रोथ, अगर कोई बड़ा परचेज़ है जो आप करना चाहते हैं, जैसे गाड़ी हो गई, घर हो गया, तो वो चीज़ खरीदने का स्कोप भी बहुत बढ़िया बन रहा है 2025 में। ओके, अब आपके टैरो कार्ड से और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि आपका 2025 कैसा बीतेगा ग्रुप 2। डेथ, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, the Six of Swords, and the Three of Cups. The Devil, and the Nine of Pentacles. All right, ये सब इतना इधर क्यों है? ओके, ग्रुप 2 यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 2025 में आप अपने बॉस एरा में हैं फॉर श्योर, और इट्स द बिगिनिंग ऑफ योर बॉस एरा। एज इन, अगर ये चीज़ मुझे पसंद है तो ही मैं करूँगी या करूँगा, आप मुझे कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किया, दैट इज़ इट, गुड बाय, मुझे दोबारा आपकी शक्ल देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस किस्म की एनर्जी में आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 2025।
मैंने इसीलिए क्लैरिफाई किया था डेथ, एंड डेथ इज क्लैरिफाइड बाय द डेविल। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, अगर कोई ऐसा कनेक्शन है, अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके लिए हानिकारक है, इनफैक्ट उस इंसान को आप कट ऑफ करते हुए अपनी लाइफ से दिख रहे हैं यहाँ पर 2025 में। इनफैक्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने 2024 के अक्टूबर नवंबर के आसपास ही इस इंसान को कट ऑफ कर दिया, और एंड नाउ जब आप एंटर करोगे 2025 में, तो ये इंसान या ये सिचुएशन या ये जो कुछ भी था वो आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं रहेंगे, और ये कोई ख़राब चीज़ ही थी फॉर श्योर। और ऐसा दिख रहा है यहाँ पर डेथ के साथ कि क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, तो फाइनली आपको समझ में आ गया उस इंसान की हकीकत, उनके ट्रू कलर्स, या आपको फाइनली समझ में आ गया कि भाई ये सिचुएशन से मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, उल्टा जा ही रहा है मेरा बहुत कुछ, तो मुझे अब कोई लेना देना नहीं है इस इंसान से या इस परिस्थिति से। और वो जो ग्रोथ होगी वो आपको अपने एटीट्यूड में एक्चुअली खुद एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपको फील होगा कि हाँ, मैं पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे लोगों को नो बोलने में अब हिचकिचाहट नहीं होती है, अगर मैंने कभी अपने हित के लिए कोई फैसला ले लिया तो उसके बाद मुझे बुरा फील नहीं होता, मुझे सेल्फिश फील नहीं होता है, मुझे अच्छा लगता है अपने खुद के लिए कुछ करके, मुझे अच्छा लगा अपने खुद के लिए स्टैंड लेके। तो उस एनर्जी में आप यहाँ पर 2025 में नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपके काम की जगह पर, स्पेशली अगर आपका कोई ऐसा काम है ग्रुप 2 जहाँ पर बोलने से आप पैसा कमाते हैं, चाहे वो कोल्ड कॉलिंग हो गई, चाहे आपका कुछ इन्फ्लुएंसर जैसा काम हो गया, व्लॉगिंग हो गई, यूट्यूब का कुछ आपका काम हो गया, या फिर अगर आप मार्केटिंग की लाइन में है, कम्युनिकेशन हो गया, मीडिया हो गया, राइटिंग हो गया, जर्नलिज्म हो गया, या फिर बेसिकली जो भी आप काम करते हैं, अगर उसमें आपको बातचीत करनी पड़ती है नॉट जस्ट आपके कॉलीग से बट ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स से, तो वहाँ पर बहुत इनफैक्ट आई थिंक आपको बहुत प्रेज भी मिलेगी कि आपने अपनी बात कितने कॉन्फिडेंस से रखी, या फिर आपने प्रेजेंटेशन कितना कॉन्फिडेंटली दिया, कहीं पर भी आप रुके नहीं, हिचकिचाए नहीं, तो वो चीज़ इधर नज़र आ रही है। इनफैक्ट अगर आपके साथ ऐसा होता था अभी तक ग्रुप 2 कि आपको इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता था कि कहीं लोग आपको मतलबी ना समझे, लोग आपको ऐसा ना समझे, वैसा ना समझे, तो अब आपको फ़र्क पड़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। इनफैक्ट ये चीज़ आपके ओरेकल में भी देखो निकली थी विद डिसिपेटिंग, और अब यही बात यहाँ पर भी निकल के आई है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। इनफैक्ट ग्रुप 2 जितना आपने कभी अपने मन की बात नहीं की है, उतना आप 2025 में करोगे। जो आपके मन में आएगा आप बोलोगे, बेझिझक बोलोगे, बेझिझक आप अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करोगे। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय द 9 ऑफ पेंटिकल्स कि आपके पैसों की जो स्थिति अभी चल रही है, अगर उसे लेकर फिलहाल आप उतना सेटिस्फाइड नहीं है, तो 2025 में आपके जो करियर और फाइनेंसेस हैं वो प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि आपके करियर और फाइनेंसेस में स्टैग्नेशन आ गया है, उतना शायद ग्रोथ नहीं हो रहा जितना कि आप चाह रहे थे, तो जैसे कि आपने खुद भी देखा था 2025 में आपका करियर और फाइनेंस ट्रांजिशन होता हुआ एक बेटर पीरियड में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका जो रोल है वो भी इम्प्रूव हो सकता है, आपका जो अगर आपका खुद का बिजनेस है तो वो एक्सपैंड कर सकता है, नौकरी में आपकी जो इनकम है वो बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। बेसिकली अगर आपका लक्ष्य है कि आप और ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस करने को मिले, तो वो चीज़ इधर होते हुए दिख रही है। एंड डेफिनेटली क्योंकि ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड द डेविल है, तो आप में से कुछ ऐसे लोग हैं ग्रुप 2 जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को 2024 में ख़त्म करते हुए एज अ सिंगल पर्सन 2025 में एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। गुड न्यूज़ इज़ कि इस बात का आपको कोई गम, कुछ बुरा फील होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका क्लोजिंग कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। इनफैक्ट 3 ऑफ कप्स यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि 2025 में सेलिब्रेट करने के बहुत मौके आपको मिलने वाले हैं। छोटी-छोटी विक्ट्रीज़ हो सकती हैं, कुछ बहुत बड़ी विक्ट्रीज़ भी हो सकती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि काम की जगह पर आपका बहुत ही ज़्यादा आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकता है आपका प्रमोशन हो सकता है कोई ऐसी फीमेल जो आपकी काम की जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावर है उस लेडी के पास, वो आपकी बॉस हैं या बॉस की भी बॉस हैं, जो कुछ भी है, उस महिला के ज़रिए डायरेक्टली आपको आपके करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। सेलिब्रेशन का माहौल ओवरऑल आपकी एनर्जी में यहाँ पर नज़र आ रहा है फॉर श्योर। आप में से जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपकी डेटिंग लाइफ बहुत एक्टिव होगी। आप में से जो लोग लॉन्ग टर्म पार्टनर सीख करें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर लवर्स की एनर्जी भी निकल के आई थी, सो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 2025 में आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है, दोस्तों के ज़रिए मिल सकता है, घर वालों के ज़रिए मिल सकता है, किसी सोशल इवेंट के ज़रिए मिल सकता है, जिसके साथ आपकी वाइब बहुत अच्छे से मैच होगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उस इंसान के साथ फिर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एंटर करेंगे।
हेल्थ भी यहाँ पर आपकी अच्छी नज़र आ रही है। इनफैक्ट अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी ग्रुप 2, तो वो पर्टिकुलर हेल्थ रिलेटेड समस्या आपकी 2025 में ख़त्म होते हुए दिख रही है। ओके, अब देख लेते हैं कि कौन-सी वो बात है जिसका आपको 2025 में बहुत ख़्याल रखना होगा, और फिर आपके इम्पोर्टेंट मंथ्स देखेंगे। अब इस ग्रुप के लिए 2 कार्ड जुड़ के गिरे थे, तो आई टुक बोथ। आपका पहला कार्ड है मैजिक, जो कह रहा है देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। और आपका दूसरा कार्ड है सरप्राइज, जो कह रहा है लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो ओके, पहली चीज स्पिरिट आपको जो यहाँ पर बोल रहे हैं आपको ख्याल रखना है 2025 में, वो ये है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपने ठान लिया कि आपको कोई चीज करनी है, तो कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। इनफैक्ट कोई भी काम है, कोई भी सिचुएशन है, उसको आप जितना पॉजिटिव एनर्जी से अप्रोच करेंगे उतने ही बढ़िया, और आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर रिजल्ट्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको स्पिरिट ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको अभी ऐसा कुछ सीन आपका है कि आपको कंट्रोल इश्यूज होते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी हो, ऐसी ही हो, अगर इसके बजाय ऐसा हो गया तो आपको कुछ होने लगता है, तो वो कंट्रोल इश्यूज आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि 2025 में चांसेस हैं कि आपके साथ बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, बट इट्स ऑल गुड, क्योंकि ये सरप्राइज की एनर्जी है। एंड नेचुरली अगर आप एक टक देखते ही रहोगे या राह तकते रहोगे कि वो मेरा सरप्राइज कब आएगा, तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इसीलिए जस्ट गो विद द फ्लो 2025 में, और जैसे जैसे अनएक्सपेक्टेडली अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनको ग्रैटिट्यूड के साथ आप वेलकम करो अपनी लाइफ में। अब पता कर लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए होंगे। सितंबर, अप्रैल, जून और अगस्त। सो अप्रैल, जून, अगस्त एंड सितंबर, ये है वो महीने जो आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं 2025 में। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 3 में आता है तो चलिए देख लेते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपको अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए है कि आपका 2025 कैसा बीतेगा, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टू बुक अ पर्सनल रीडिंग। वो डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2025 आपके लिए एनर्जेटिकली, इमोशनली और मटीरियली कैसा रहेगा। उसके बाद टैरो कार्ड से हम लोग पता करेंगे और डीप डाइव कि आपका 2025 कैसा बीतेगा। लास्ट में देखेंगे कि कौन सी वो एक बात है जिसका आपको बहुत खास ख्याल रखना है 2025 में, और कौन से महीने आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो एनर्जेटिकली जो कार्ड आपके लिए निकला ग्रुप 3, वो है डिटर्मिनेशन। बिल्कुल कर गुजरने वाली एनर्जी में आप यहाँ पर नजर आ रहे हैं 2025 में। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ग्रुप 3। जो भी गोल आपने अपने लिए सेट किया, चाहे शॉर्ट टर्म गोल हो, लॉन्ग टर्म गोल हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, कोई पर्सनल चीज़ से रिलेटेड हो, जब तक आप उसको अकम्प्लिश नहीं कर लेते तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। जितना शायद जोश और जितना इंस्पिरेशन आपने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था, वो आप 2025 में महसूस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से अभी भी आपका मन तो करता है बहुत कुछ करने का, लेकिन आपको आलस आ जाता है या फिर आप टालते रहते कि अच्छा ठीक है, नहीं आज नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों, वो सारी एनर्जी को आप पीछे छोड़ते हुए 2025 में दिख रहे हैं। करना है तो करना है, आज करना है तो आज ही करना है, वो वाला माइंडसेट आप अडॉप्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत अनस्टॉपेबल एनर्जी है आपकी। कोई आपको क्या बोल रहा है, क्या सलाह दे रहा है, आपको एनकरेज कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपको आपका गोल साफ साफ दिख रहा है, जब तक आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, दैट इज इट, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। आप बस उसी गोल को चेस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर सक्सेस की। इनफैक्ट आपका सेक्रल चक्र, आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव रह सकते हैं 2025 में। एकदम से आपको दिमाग में आइडियाज आ सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे करूँ तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इस चीज़ को इस तरीके से करके देखना चाहिए। और जो भी आपको ये इंट्यूटिव डाउनलोड्स मिले ना ग्रुप 3, उनको डेफिनेटली फॉलो करना 2025 में, उससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इमोशनली आपके लिए जो कार्ड निकला वो है रिन्यूअल। अगर प्रेजेंटली आपकी ऐसी स्थिति हो रखी है, या फिर पास्ट में मतलब पिछले एक दो कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, आपका घर से बाहर निकलने का मन नहीं लगता है, और लोगों से कनेक्ट करने की भी आपको ज़्यादा इच्छा नहीं होती है, सोशल मीडिया एक्टिविटी भी आपकी बिल्कुल घट गई थी, किसी की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसा लग रहा है
एज इफ आप ऊब चुके हो ज़िंदगी से, अगर ऐसी एनर्जी आपकी थी, तो वो सब भी छँटता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रिन्यूअल वाले कार्ड में कि बर्फ़ पिघल के ये फूल फिर से ब्लूम कर रहे हैं, फिर से ब्लॉसम कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है एज़ इफ जो भी आपका खोया हुआ उत्साह था, जो एक टाइम पे हुआ करता था ज़िंदगी को लेके, वो वापस आता हुआ 2025 में दिख रहा है। वही एक्साइटमेंट, वही तेज़ आपके चेहरे पर लौटता हुआ 2025 में दिख रहा है। एंड डेफ़िनिटली ऐसे लोग जो आपके साथ बहुत टाइम से, आपके घर वाले हो गए, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, वो खुद ये चीज़ नोटिस करेंगे कि वो आपका जो खोया हुआ एक फन साइड था, एक एक्साइटमेंट हुआ करता था आपको, यहाँ जाते हैं, वहाँ चलते हैं, ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं, वो चीज़ वापस आते हुए यहाँ पर दिख रही है। किसी चीज़ को आप सेकंड चांस देते हुए भी दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पास्ट में आपका कोई ख़राब एक्सपीरियंस हुआ हो और आपका प्यार व्यार से बिल्कुल विश्वास उठ गया हो, और बहुत टाइम तक आपने ऐसे सोचा हो, नहीं मुझे डेट ही नहीं करना है, मुझे किसी से मिलना ही नहीं है, बट 2025 में आप वो चीज़ शेड करते हुए दिख रहे हैं। 2025 में आप उस चीज़ को, लव को लेट्स से एक सेकेंड चांस देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो सेकेंड चांस है, ये तो मैंने बस एग्जाम्पल के लिए लव बोला, ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पिछले 1-2 साल में 1 बार या 2 बार आपने ट्राई किया था कोई बिज़नेस आइडिया या कोई चीज़ करने का, और उस समय हो नहीं पाया या आपने बीच में छोड़ दिया। अब क्योंकि आपका ऑफ कोर्स यहाँ पर हम लोग ने देखा ही था, एनर्जेटिकली आप बहुत जोश में चल रहे हैं, तो हो सकता है आप दोबारा से अपने उस बिज़नेस आइडिया को या अपने उस प्रोजेक्ट को या अपने उस गोल को एक चांस देकर देखें। जो कुछ भी है आपके इमोशंस के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उस चीज़ से आपको मिलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। मटीरियली अगर देखें तो आपका कार्ड है स्पिरिचुअल यूनियन, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि भाई महीने में मैं 10,000 कमाऊँ ऊपर से, वो चीज़ हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपको बहुत अच्छी नौकरी मिले, वो चीज़ हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस एक्सपैंड करे, तो वो होगा। जो वाइब्रेशन, जो थॉट पॉजिटिव, कीप दैट इन माइंड, जो पॉजिटिव थॉट, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन अपनी मटेरियल लाइफ से रिलेटेड आप यूनिवर्स में सेंड आउट करेंगे, वो रिजल्ट आपको डेफिनेटली 2025 में मिलेगा। इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप 3 कि आप इस बात का ख्याल रखें कि आप सोच क्या रहे हैं या आप ज़्यादा करके क्या सोच रहे हैं। आप अपने थॉट्स जितना पॉजिटिव रखेंगे, आप खुद के लिए जितना पॉजिटिव बोलेंगे, उतने बढ़िया रिजल्ट्स आपको आपकी 3D लाइफ में आपके आसपास देखने को मिलेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है, अगर कोई ऐसा काम है जिसके ऊपर आप पिछले 2 साल से लगभग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आपको आपके मन के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो वो रिजल्ट्स फाइनली आपको 2025 में देखने को मिल सकते हैं। आपको आपके पसंद की नौकरी मिल सकती है, आपको मौका मिल सकता है आपके पसंद का काम स्टार्ट करने का। कुछ भी इम्पॉसिबल आपके लिए नहीं दिख रहा है इन 2025। सिर्फ आपको अपने थॉट्स का, अपने वाइब्रेशंस का, अपनी एनर्जीज का ख्याल रखना है। हालांकि आपकी एनर्जी अच्छी चली रही है, थॉट्स ऑफ कोर्स हो सकता है कभी कभी हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएं और एक चीज़ सोचना चालू किया और फिर कहीं बहते बहते कहीं और ही पहुंच जाएं, तो अपने थॉट्स को कंट्रोल आपको करना होगा। ओके ग्रुप 3, आप पता कर लेते हैं टारो कार्ड से कि आपका 2025 कैसा रहेगा और डिटेल्स। Justice, the Hanged Man, the Tower, the Three of Swords, the Lovers, Six of Pentacles, Five of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप 3, आपको बेसिकली एक चांस मिल रहा है यहाँ पर टू सेट थिंग्स राइट अपने खुद के लिए। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि पास्ट में कोई एक ऐसा कनेक्शन था या कोई एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसने आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त टोल लिया हुआ था। सो आई एम नॉट सरप्राइज कि जब मैं आपके लिए ये रिन्यूअल वाला कार्ड देख रही थी तो पहला एग्जाम्पल मेरे दिमाग में वो लव वाला ही आया था। अब यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई बना नहीं है, या ऐसा नहीं है कि कोई आपका आइडियल काउंटर पार्ट है, नहीं है, लेकिन
क्योंकि आप अपनी एनर्जी ज़्यादा करके पास्ट में जो आपके साथ एकदम से धोखा हुआ या आपको घोस्ट कर दिया गया था या सडनली कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो गया था, क्योंकि आप अभी तक एनर्जेटिकली उसी में इन्वेस्ट कर रहे थे, उसी इंसान के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए आपने खुद अपनी लव लाइफ में एक वो ब्लॉकेज डाला हुआ था। थैंकफुली 2025 में जैसे ये आइस मेल्ट करेगी और ये जो भी आपके अभी बकाया इमोशनल इश्यूज़ हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, इसीलिए वो चीज़ आपकी एनर्जी में निकली। अब आपके ऊपर है, आप इसको अपने साथ 1 और साल लेकर आगे आना चाहते हैं या नहीं। कुछ ऐसा है जिससे आप कोशिश करते हैं रिकवर करने की, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कुछ और टाइम इसको आपको देना पड़ेगा। सीरियसली आपको इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि चांसेस बन रहे हैं इस बात के यहाँ पर टावर के साथ कि सडनली, अनएक्सपेक्टेडली जो इंसान आपके लिए बना है, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपको रेसिप्रोसिटी दे सकता है, क्वालिटी दे सकता है, वो आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन रिस्क इस बात का है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को खुद ही ख़त्म कर दो। क्यों? क्योंकि आप अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पाए हो, आप उसको ओवरकम नहीं कर पाए हो। तो इसीलिए ये एक आप इसको मतलब एडवांस में मिलती हुई एक वार्निंग, एक गाइडेंस समझ लो कि रिस्क है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, अपने पैर पर आप खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं, इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ बिल्कुल स्टैग्नेटेड हो गई है, फाइनली जैसे रिजल्ट्स आपको चाहिए आपको मिल सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी को लेके, कस्टडी को लेके या शादी से रिलेटेड आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। अगर कोई ऐसा इंसान था जिसने आपका दिल दुखाया था, पिछले 5 सालों में या हो सकता है उससे भी पहले किसी ने आपका दिल दुखाया था, 2025 में उस इंसान को कार्मिक जस्टिस मिलते हुए दिख रही है। आपके साथ जो उन्होंने खराब किया हुआ था, उसका कर्मा उनको मिलता हुआ दिख रहा है और उसका रिजल्ट मतलब उसके बारे में आपको पता चल सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर हैंगमैन, टावर और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, एंड स्पेशली क्योंकि आपके लिए वो थॉट्स वाली एनर्जी भी बार-बार आ रही थी ग्रुप 3, शायद आप कोई काम शुरू करने से पहले ही, मतलब अभी तक जो एटलीस्ट आपके साथ केस था, कि कोई काम शुरू करने से पहले ही आप इसीलिए गिव अप कर देते थे क्योंकि आपको ये डर लगा रहता था कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी नहीं, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा या जिस लेवल की सक्सेस आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी, तो फ़ायदा क्या है, मैं करूँ ही क्यों फिर? तो ये जो मानसिकता है, इसको आपको बैटल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड निकला दैट इन इटसेल्फ जस्टिस है। और इनफैक्ट यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, आप जो सोचोगे वो होगा, आप जो चाहोगे वो होगा। आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव होगा, आप नेगेटिव ही सोचते रहोगे, ऐसे डरते ही रहोगे, तो ऑफ कोर्स आप खराब एनर्जीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो रिस्क यहाँ पर है। इसीलिए ग्रुप 3 मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ग्रुप 3 में आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है, बिना डरे आपको जो चाहिए है, जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस चीज़ की ओर आपको बढ़ना है, बिकॉज़ आपका बॉटम ऑफ द डेक इसीलिए मैंने देखा एस ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत अच्छी एनर्जी है, फाइनेंशियली बहुत अच्छी एनर्जी है, सक्सेस, रिकग्निशन, नई शुरुआत ज़िंदगी में, हर चीज़ मुमकिन है आपके लिए 2025 में। अगर आपके रास्ते में कोई है, तो वो है सिर्फ आप और आपके थॉट्स। एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है यहाँ पर डिटर्मिनेशन वाली, लेकिन आप पलटकर उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपने कर लिया, अगर आपने यूनिवर्स को हाफ वे मीट कर लिया और जो पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए बन रही हैं, अगर आपने उसका फ़ायदा उठाया और आपके पास्ट के जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं उनके ऊपर आपने काम कर लिया, बिकॉज हो सकता है कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता हो और तुरंत आपके पास्ट के इश्यूज ट्रिगर हो जाते हो कि फ़ायदा क्या है, ये इंसान भी मुझे छोड़ देगा, ये इंसान भी मेरे ऊपर चीट ही करेगा, तो मैं क्यों ही इन्वेस्ट करूँ इस कनेक्शन में। ये तमाम अगर आपके मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपकी हार्ट स्पेस में, आपके हेड स्पेस में अभी भी कहीं-कहीं जाले लगे हुए हैं। उन जालों को साफ़ करके आप 2025 में एंटर करो, तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, अब देख लेते हैं कि कौन-सी वो एक बात है जिसका आपको ख़्याल रखना है 2025 में ग्रुप 3। आर्कएंजल यूरियल जो कह रहा है बिकम अ पीस एम्बेसडर। ओके, इससे मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। पहला तो ये कि ज़बरदस्ती कि आपको बेचैनी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली ऐसी एनर्जी से संबंधित। मुझे लग रहा है कुछ खराब होगा, आई एम श्योर कुछ बुरा होने वाला है, बुरा मतलब बुरा ही होगा, ये सब नहीं करना है। मन में शांति आपको बना करके रखनी है। आपको ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस करना चाहिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा 2025 में। और
विथ बिकम अ पीस एम्बेसडर आपका दूसरा मैसेज ये है कि आपको चूज करना है यहाँ पर, स्पेशली क्योंकि आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स भी निकला था ग्रुप 3। आपको चूज करना है कि कौन से इंसान के मुंह लगना है, कौन से के नहीं, कौन सी सिचुएशन वाकई में रिक्वायर करती है कि आप उसमें अपना दिमाग खपाओ और कौन सी नहीं। आप चूज कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट को पीसफुल बनाना, तो आप वो करो। अपनी बैटल्स को वाइजली पिक करो। हर किसी के साथ मतभेड़ में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके आसपास शांति होगी, जितना आपके मन में शांति होगी, उतना आपके लिए बेटर रहेगा और उतना ही आपकी डिटर्मिनेशन वाली एनर्जी और उस चीज़ से सपोर्ट में रहेगी। अब देख लेते हैं कि कौन से मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2025 के लिए ग्रुप 3। दिसंबर, नवंबर, जुलाई और मई। सो मई, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे फॉर 2025। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।